नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट। धौलपुर में मिलावटखोरी का साम्राज्य अब माफिया बन चुका है और नकली मावा और पनीर सिर्फ राजस्थान तक नहीं बल्कि पूरे देश में जहर परोस रहा है। प्रशासन की कार्रवाई नाकाफी है और जनता की थाली में मौत परोसी जा रही है। सवाल यह है कि क्या हमारी थाली सुरक्षित है या जहरीली? धौलपुर में मिलावटखोरी का साम्राज्य सिर्फ धंधा नहीं, ये सीधा सीधा जनता की सेहत पर हमला है। मंडला में पकड़ी गई जहरीली खेप ने साफ कर दिया कि धौलपुर से निकलने वाला नकली मावा और पनीर अब पूरे देश को जहर परोस रहा है। मंडला थाना पुलिस ने नकली मावा और पनीर की बड़ी खेप को पकड़ा है, जिसे जगदलपुर ले जाया जा रहा था। यह मावा और पनीर धौलपुर तैयार हुआ था और धौलपुर से सप्लाई किया जा रहा था। पर्टिकुलर धौलपुर जिले की बात की जाए तो व्यापक स्तर पर नकली मावा, पनीर और मिठाइयों का खेल चल रहा है। रीको क्षेत्र की बात की जाए तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में नकली मावा और पनीर, इसके अलावा मिठाइयां तैयार की जाती हैं। धौलपुर और मुरैना में मिलावटखोरों का आतंक इतना बड़ा हो चुका है कि प्रशासन की छापेमारी, फैक्ट्रियों पर कार्रवाई, सैंपलिंग सब कुछ नाकाम साबित हो रहा है। रीको क्षेत्र में पहले भी नकली फैक्ट्रियां पकड़ी गई हैं, जहां से नकली बर्फी, रसगुल्ला, मावा और घी बरामद हुआ है। लेकिन मिलावटखोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि हर बार कार्रवाई के बाद भी यह जहरीला कारोबार फिर से शुरू हो जाता है। सवाल ये कि क्या प्रशासन की पकड़ इतनी कमजोर है कि अपराधी बार बार बच निकलते हैं? ग्रामीण इलाकों में सिंथेटिक मावा और पनीर खुलेआम तैयार हो रहा है। दूध तक नकली बनाया जा रहा है और फिर इन जहरीले उत्पादों को बड़े बड़े शहरों में भेजा जा रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्र भी अछूता नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में भी जो नकली पनीर है, मावा और इसका खेल धड़ल्ले से चल रहा है। हालांकि स्थानीय प्रशासन की बात की जाए, खाद्य विभाग की बात की जाए तो समय समय पर कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन इस जो गोरख धंधा, यह जो खेल चल रहा है नकली मावा और पनीर का, इस पर पूरी तरह से कह सकते हैं अंकुश नहीं लग पा रहा है। दीपावली पर सैकड़ों क्विंटल नकली मावा और पनीर पकड़ा गया, नष्ट किया गया, लेकिन त्योहार खत्म होते ही मिलावटखोर फिर सक्रिय हो गए। ये साफ है कि ये कारोबार अब एक संगठित अपराध का रूप ले चुका है। ये सिर्फ मिलावट नहीं है, ये हत्या है। डॉक्टर चरणजीत सिंह चौहान ने चेतावनी दी है कि कैंसर, किडनी और लीवर की बीमारियां सीधे सीधे इन जहरीले खाद्य पदार्थों से जुड़ी है। छोटे बच्चे तक इस जहर का शिकार हो रहे हैं। यानी मिलावटखोर सिर्फ पैसे नहीं कमा रहे, वो मासूमों की जिंदगी छीन रहे हैं। धौलपुर का जहरीला मावा और पनीर राजस्थान तक सीमित नहीं है। ये जहर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हरियाणा और दिल्ली तक सप्लाई हो रहा है। यानी ये मिलावटखोरी अब राष्ट्रीय स्तर पर फैल चुकी है। ये सिर्फ स्थानीय समस्या नहीं है, ये पूरे देश की सेहत पर हमला है। प्रशासन की कार्रवाई नाकाफी है। मिलावटखोरों के नेटवर्क इतने मजबूत हैं कि हर बार छापेमारी के बाद भी ये धंधा फिर से शुरू हो जाता है। ये कानून का उल्लंघन नहीं है, ये जनता की जिंदगी से खिलवाड़ है। ये अपराधियों का नेटवर्क है जो हर घर की थाली में जहर परोस रहा है। धौलपुर में मिलावटखोरी का ये कारोबार अब एक माफिया बन चुका है। जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी, जब तक दोषियों को जेल में नहीं डाला जाएगा, जब तक इन फैक्ट्रियों को जड़ से खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक ये जहरीला व्यापार चलता रहेगा और आम जनता की सेहत बर्बाद होती रहेगी। ये सवाल अब हर एक नागरिक का है कि क्या हमारी थाली में परोसा जा रहा मावा और पनीर असली है या जहरीला, नकली? और अगर ये नकली है तो जिम्मेदार कौन है? प्रशासन की नाकामी या मिलावटखोरों का आतंक? धौलपुर की मिलावटखोरी अब देश की सबसे बड़ी खाद्य आपदा बन चुकी है। ये जहर है, ये अपराध है और ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक इसे जड़ से उखाड़ फेंका ना जाए। अब वक्त आ गया है कि जनता आवाज उठाए, प्रशासन को झकझोरे और इस जहरीले साम्राज्य को जड़ से खत्म करे। ये लड़ाई सिर्फ धौलपुर की नहीं है, ये लड़ाई पूरे देश की सेहत बचाने की है। नीरज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान।